खुदावंद आपके आत्मिक चीजों को मैं देख सकूं। खुदावंद जो स्वर्ग में हो रहा है मैं देख सकूं। खुदावंद जो मेरे विरुद्ध हो रहा है मैं देख सकूं मेरे परमेश्वर, और आपके आत्मा के अकॉर्डिंग मैं चलाया चल सकूं परमेश्वर। खुदावंद मांगते आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाए परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का वचन स्वर्ग की ओर से हो मेरे परमेश्वर। खुदावंद ये किसी मनुष्य का वचन नहीं बल्कि आपके आत्मा का वचन हो मेरे परमेश्वर। सभी कहें परमेश्वर आपका आत्मा मुझसे आज बात करे। खुदावंद मैं किसी मनुष्य से नहीं बल्कि आपके आत्मा से सुनने के लिए आया हूं। कहें 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 परमेश्वर को इनवाइट करें अपनी लाइफ में। आए परमेश्वर। कम लॉर्ड, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। I welcome you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Invite करें Holy Spirit को. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Come, Lord. Come, Lord. Come, Jesus. आए प्रभु, आए मेरी लाइफ में, आए मेरे परमेश्वर। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ खुदावंद। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया हूं मेरे परमेश्वर, मगर मैं चाहता हूं कि आज मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन मुझे मिले परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ परमेश्वर आपके पास है। पवित्र आत्मा आपके पास है, किसी मनुष्य के पास मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं आपके चरणों में आता हूं। इनवाइट करें परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless you, Lord. Give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless. I bless your holy name, Lord. I give you praise. Guys, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and who is to come. परमेश्वर आप पवित्र 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 है। Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Thank you, Lord. Give you praise and give you praise and give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मांगते हैं परमेश्वर आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की किताब, उसका 2nd चैप्टर। पूरी ये लाइट ठीक करते हैं, थोड़ा डार्क कर दे इसको। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 2 वर्स 1 till 6. Job chapter 2 verse 1 to 6. अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल
परंतु प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का वचन बहुत डीप वचन है। मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुने, ताकि आप अपनी डिलीवरेंस को ले सकें। वो डिलीवरेंस जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस और वो ब्लेसिंग्स, उसका सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज नोट की कि जो शैतान है वो स्वर्ग में बैठा है और परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। और ये ऐसी चीज है कि हम इमेजिन नहीं कर पाते कभी कभी कि शैतान कैसे स्वर्ग में, वो कैसे एंटर हो गया और वो परमेश्वर के सामने है और वो परमेश्वर के साथ बातें कर रहा है, परमेश्वर के साथ रूबरू वो कन्वर्सेशन कर रहा है। और इस चीज को मैं काफी दिनों तक सोचता रहा और परमेश्वर ने बताया कि शैतान वही है जो परमेश्वर की किसी टाइम पे परमेश्वर की वर्शिप करता था हेवन में, और अभी भी उसका एक्सेस परमेश्वर ने फिनिश नहीं किया। अभी भी उसका एक्सेस जो है वो स्वर्ग में है और वो आ जा सकता है स्वर्ग में। परमेश्वर ने उसका एक्सेस खत्म नहीं किया। आपने पता है कई बार कुछ लोग होते हैं, जब आपका डाउनफॉल आता है तो वो आपसे पीछे हट जाते हैं। होता है कि ये बार ऐसे उनको लगता है, वो पहले कई बार कोई मनुष्य बहुत अमीर है और थोड़ा सा डाउनफॉल आया और लोग उसे छोड़ के चले गए, उन्हें लगता है ये फिनिश होने वाला है। मगर अगर वो बंदा वाइज है, उसके पास विजडम है, वो कभी भी खुद किसी को कट ऑफ नहीं करता। वो कहता है कोई बात नहीं, आ देख तूने क्या खोया है। ऐसे होता है कई बार। और वही बंदा फिर दोबारा ग्रो करना स्टार्ट करता है। और जो लोग उस टाइम उसको छोड़ के गए होते हैं, कई बार ऑनलाइन वो देखते हैं, ऑनलाइन देखते रहते कैसे चल रहा है, अभी गिरा है, अभी फिनिश हुआ है या अभी भी चल रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसका एक्सेस फिनिश नहीं किया। परमेश्वर ने अभी भी उसका एक्सेस रखा है कि कोई बात नहीं, शैतान तू आ और देख तूने क्या मिस किया है। और शैतान जाता है, वो बार बार जाता है, देखता है, और कई बार दिल में सोच रहा होगा कि काश मैंने वो काम ना किया होता जो मैंने किया है, और उसको हेवन से निकाल दिया गया और धरती पर फेंक दिया गया। हालेलुया। मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, शैतान के बारे में, और मैं सोच रहा था कि काश ये बार बार हेवन में जाता है और देखता है कि हेवन कितना ब्यूटीफुल है, कितना ग्लोरियस है हेवन, और किसी टाइम पे वो भी उस हेवन का पार्ट था और वो परमेश्वर की प्रस्तुति करता था, परमेश्वर की वर्शिप करता था, मगर अब वो नहीं कर पा रहा। मगर उसने वो नहीं चुना। मैं सोचता था कि शायद जो शैतान है वो रिपेंट कर ले, कि परमेश्वर मैं रिपेंट करता हूं और वापस मुझे हेवन में ले ले, मगर उसने रिपेंट नहीं किया। अभी तक भी रिपेंट नहीं किया, वो चल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अभी तक शैतान को फिनिश नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर गॉड इज द गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। हालेलुया। हमारे परमेश्वर मर्सीफुल है। जीसस इज मर्सीफुल। वो मर्सीफुल है, वो सेकंड चांस देते हैं और चांस पे चांस देते रहते हैं जब तक आपका अंत नहीं आता। वो चाहते हैं कि मेरे लोग रिपेंट कर ले अपने पापों से और मैं इसको सेकंड चांस दूं और फिर मैं इसको खड़ा करूं और फिर मैं इसको ग्लोरियस करूं। इसीलिए अभी तक शैतान को हेल में नहीं डाला गया, उसको शैतान को अभी तक हेल में नहीं डाला गया। अभी तक उसको परमेश्वर चांस दे रहे हैं कि ये रिपेंट कर ले। और जितने डीमंस उसके साथ हैं, जो कभी एंजल्स हुआ करते थे, उनको सभी को चांस दिया,
स्टिल चांस परमेश्वर दे रहे हैं कि ये रिपेंट करें, मगर उसने वो नहीं चुना। आपको पता है उसने क्या चुना? शैतान क्या करता है? शैतान वो करता है कि जिस चीज से परमेश्वर लव करते हैं वो उसको हेट करता है। जिस चीज को भी परमेश्वर लव करते हैं, सबसे पहले कि सबसे जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है वो मैरिज है। मैरिज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अपॉन अर्थ। और शैतान उसको हेट करता है, वो फैमिली को हेट करता है। आपको पता है फैमिली पे सबसे ज्यादा फैमिली पे अटैक होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लेडीज कहती है आई डोंट वांट किड्स, ऐसे ही है, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। आज की जो यंग जनरेशन है वो कहते हैं आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। ये शैतानी अटैक है, क्योंकि परमेश्वर लव करते हैं, परमेश्वर फैमिली स्ट्रक्चर को लव करते हैं, परमेश्वर आपकी गुड हेल्थ को लव करते हैं, परमेश्वर हम्बल लोगों को लव करते हैं, और शैतान इन सबको हेट करता है। जिस चीज को भी परमेश्वर लव करते हैं शैतान उसको हेट करता है। मैं शैतान के बारे में सोच रहा था। आपको पता है कई बार किसी बंदे का रिश्ता आता है और लड़की वाले उसके घर पे जाते हैं लड़के को देखने, और वो लड़का निकम्मा होता है, वो कुछ नहीं करता, और उसका रिश्ता लेके गए और पूछते हैं, कहते हैं आपका लड़का क्या करता है? कहते हैं हमारा लड़का रोड इंस्पेक्टर है। कहते अच्छा रोड इंस्पेक्टर क्या करता है? कहते सारा दिन मोटरसाइकिल लेके इधर उधर घूमता है। होते ऐसे लोग, कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, मगर एवरी सिंगल डे मोड़ पे खड़े आपको मिलेंगे। किसी गांव में जाओ मोड़ पे खड़े, वो सीसीटीवी बने हुए हैं। अच्छा उनका लड़का क्या कर रहा है, उनकी लड़की क्या कर रही है, इसके घर में क्या चल रहा है, बिना बात के जॉब ली हुई है। ऐसे होता है, बिना बात के जॉब ली हुई है और वेजेस भी नहीं मिल रही, कोई इनकम भी नहीं है, बिना बात के खड़े हैं। कोई रोड इंस्पेक्टर बना हुआ है, कोई सीसीटीवी बना हुआ है। ऐसे सैतान है, ऐसे ही शैतान है। इसको कोई वेज नहीं मिलती, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, एंड पे जाना इसने हेल में ही है, मगर उसने ड्यूटी ले रखी है। ओके ये बंदा हम्बल है, ये राइचस है, मैं इसको अटैक करूंगा। ये फैमिली बहुत अच्छी जा रही है, मैं इस पे अटैक करूंगा। ये मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी है, मैं इस पे अटैक करूंगा। अच्छा इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं इस पे अटैक करूंगा, मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं इसको किल करूंगा। बिना बात के उसने जॉब ले रखी है। ऐसे वो लोग हैं शैतान की तरह, बिना बात के जॉब्स ले रखी है। लोगों के घर में इसकी लड़ाई करवानी है, फोन करके चुगलियां करनी है, वो बिना बात की जॉब है। ये शैतान ने जॉब ले रखी है, उसने ड्यूटी ले रखी है। पहले उसकी ड्यूटी थी हेवन में परमेश्वर की वर्शिप करनी। देखो ऐसे दिमाग खराब होता है ना कि इतनी अच्छी हेवन में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, और परमेश्वर की वर्शिप करते रहना है, और परमेश्वर के मुख को देखते रहना है। उसको छोड़ के जॉब कौन सी ली है? लोगों को डिस्ट्रॉय करने की, लोगों को अटैक करने की। मगर आज मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, और गुड न्यूज है जॉब चैप्टर 2 वर्स 6। जॉब चैप्टर 2 वर्स 6, अय्यूब चैप्टर 2 वर्स 6। परमेश्वर ने शैतान से कहा, थोड़ी सी इसमें बेस डालो, बहुत फ्लैट है। शैतान ने परमेश्वर को उभारा, उसने कहा कि देख अय्यूब, अगर आप चैप्टर 1 पढ़े तो चैप्टर 1 में शैतान जब परमेश्वर के पास गया उसने कहा देख तूने ब्लेस किया है अय्यूब को, कहता तूने अपना बाड़ा बांधा हुआ है इसके इर्द गिर्द, इसलिए वो तुझे ब्लेस करता है, वो तेरी वर्शिप करता है। कहता अपने बाड़े को हटा ले, फिर देखना तेरे मुंह पे वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं अपने बाड़े को हटा लेता हूं, मगर तू अय्यूब की बॉडी को नहीं छू सकता। और शैतान ने क्या किया? शैतान ने उसका फाइनेंस डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बच्चों को मार दिया, उसका
सब कुछ उसको गरीब कर दिया। फिर परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने कहा देखा, कहता तूने सब कुछ कर लिया, कहता स्टिल वो मेरी वर्शिप करता है, स्टिल उसने मुझे नहीं छोड़ा। शैतान ने क्या कहा? कहता खाल के बदले खाल, कहता अगर मैं उसकी बॉडी को छूऊंगा, कहता अगर उसको मैं बीमार करूंगा तो फिर वो तेरे मुंह पे निंदा करेगा। कहता मुझे एक्सेस दे कि मैं उसकी बॉडी को छू सकूं। और मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर को कितना ज्यादा घमंड है उस पर, परमेश्वर कितना ज्यादा उसे लव करते हैं, कितनी ज्यादा उस परमेश्वर का विश्वास है अय्यूब पर। परमेश्वर ने कहा जा, कहते कर ले, उसकी बॉडी को भी छू ले। पर जो वर्स 6 है वो इंपॉर्टेंट है। वर्स 6 में परमेश्वर ने कहा, कहते कि जा जो तुझसे होता है कर ले, मगर तू उसका प्राण नहीं ले सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू उसे जो चाहे कर ले, अटैक कर ले, डैमेज कर ले, यू कैन डैमेज हिम बट यू कांट किल हिम। हालेलुया, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। शैतान तुम पर अटैक कर सकता है, तुम्हें डैमेज कर सकता है, मगर वो तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। वो तुम पर अटैक कर सकता है, डैमेज कर सकता है, और वो अटैक भी टेम्परेरी होगा, डैमेज भी टेम्परेरी होगा, मगर जो तुम्हारी ग्लोरी होगी वो परमानेंट होगी। मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। He can damage you but he can't kill you. He can damage you but he can't destroy you. वो तुम्हें तोड़ सकता है मगर वो तुम्हें मार नहीं सकता, वो तुम्हें फिनिश नहीं कर सकता। परमेश्वर क्या लव करते हैं? परमेश्वर आपकी फैमिली को लव करते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपकी फैमिली पर अटैक हो। परमेश्वर आपके रिलेशनशिप को लव करते हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे अटैक हो, मगर वो डैमेज कर सकता है, वो आपके रिलेशनशिप को फिनिश नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपकी राइचियसनेस पे अटैक हो, आपकी पवित्रता पे अटैक हो, मगर वो डैमेज कर सकता है, आपकी पवित्रता को फिनिश नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी हेल्थ पे अटैक हो, वो आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है, मगर वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो आपको बीमारी दे सकता है कुछ टाइम के लिए, मगर वो आपको फिनिश नहीं कर सकता। ये अधिकार शैतान को नहीं दिया गया। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आपके पास सेकंड चांस है दोबारा से खड़े होने का, दोबारा से परमेश्वर की ग्लोरी करने का, दोबारा से परमेश्वर की वर्शिप करने का, और दोबारा से बिल्ड करने का। हालेलुया। He can damage you but he can't destroy you. He can damage you but he can't destroy you. आपको पता है साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं साल में? 365। एंड बाइबल में 365 बार, 365 बार लिखा है ना डर मैं तेरे साथ हूं। 365 times Lord said, don't be scared, I am with you. मैं तेरे साथ हूं, ना डर ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं। मगर कई बार क्या होता है, मैं जब विश्वासियों को देखता हूं, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, डर जाते हैं। हेल्थ इश्यू आ गया, फैमिली पे प्रॉब्लम आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, आपके बारे में प्लॉटिंग स्टार्ट हो गई, बैकबाइटिंग स्टार्ट हो गई, हम डर गए, ओ परमेश्वर ये क्या हो गया, मेरा विरोध स्टार्ट हो गया, लोगों ने तो मेरे बारे में ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम डर जाते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, डर के। आपको पता है जब आपके किसी चीज में भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज में भी, वो हेल्थ में, वो रिलेशनशिप में, वो फाइनेंस में, वो जॉब में, वो बिजनेस में, आपकी फैमिली में, बच्चों में, आपको पता है वो जब वो प्रॉब्लम इधर चल रही है, इट मींस आपके बारे में हेवन में कन्वर्सेशन चल रही है। हालेलुया।
And that is a good news for you. अगर आप पवित्रताई में हो, अगर आप परमेश्वर में हो, अगर आपने जीसस को अपना उद्धार करता मान लिया है, अगर आपने अपनी लाइफ जीसस के आगे सरेंडर कर दी है, तो इट मींस कि आप पर जब प्रॉब्लम आई है, इट मींस हेवन में आपके बारे में कन्वर्सेशन चल रही है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था शैतान के बारे में, कि शैतान हेवन में गया और उसने परमेश्वर के बारे में बात की। कई बार हम सिर्फ एक वर्ष को पढ़ते हैं और उसके पीछे की जो स्टोरी है हम उसको देख नहीं पाते। आपको पता है शैतान परमेश्वर के लोगों को हेट करता है, शैतान एंजल्स को हेट करता है और एंजल्स के साथ उसकी फाइट चलती रहती है। आपको पता है? तो मैं सोच रहा था जब शैतान धरती से चला, ऊपर गया, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन, और जब वो हेवन में जा रहा है, परमेश्वर के नजदीक पहुंच रहा है, ध्यान से सुने, उसको सबसे पहले कौन मिला होगा? उसको सबसे पहले एंजल्स मिले होंगे। ऐसे ही है, क्योंकि हेवन में एंजल्स होते हैं। और एंजल्स ने जब शैतान को देखा होगा कि ये हेवन की ओर आ रहा है, आपको क्या लगता है एंजल्स ने क्या किया होगा? एंजल्स ने सोचा होगा कि पहले हमें धरती पर जाना पड़ता है इसको पेलने के लिए, आज ये खुद ही आ गया इधर, पढ़ो इन्हें जरा। ऐसे कहा होगा ना एंजल्स ने, उन्होंने कहा फाड़ दो इन्हें, रख ले आओ इधर, साइड पे ले आओ इधर, पटे मारिए, है ना? उन्होंने पहले पेला होगा उसको, पहले उसको जरा ठीक से उसकी सेटिंग की होगी, है ना? फिर वो आगे गया, आगे क्या हुआ? आर्कएंजल माइकल खड़ा है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं ये चीजें, जैसे जैसे इसको पढ़ रहा हूं। आगे एंजल माइकल ने देखा, हाँ ठीक है, आजा पुत्र इधर। जब मैं मूसा की देह लेने गया था तब तो बड़ा कर रहा था उधर, आजा इधर जरा मेरे पास, आज तो मेरी टेरिटरी में आया है, आज मेरे इलाके में है, ले आओ फड़ के इन्हें जरा। फिर आर्कएंजल माइकल ने पकड़ लिया, पाओ इन्हें जरा लंबा पाओ इत्थे। फिर उसने उसकी धुलाई की होगी, आर्कएंजल ने अच्छी तरह से जब धुलाई होगी उसकी, फिर उठा होगा बेचारा, कपड़े अपने उसने फिर दोबारा सेट किया, आगे चल पड़ा। आगे क्या उसने देखा होगा? आगे मूसा खड़ा है, वो भी हेवन में ही है ना, मूसा भी हेवन में ही है। अब मूसा उसका मजाक उड़ा रहा है, आ गया, कहता है ये बहुत फैरो का बड़ा फ्रेंड बन रहा था, वो बाकी जो मूसा के साथ है उसका मजाक उड़ा, ये देखो ये आ रहा है, मैंने पेला था इसको भी और फैरो को, दोनों को पेल के आया हूं मैं नीचे। और सोच के देखो उसका मुंह कैसा बना होगा, शैतान का मुंह। वो बेचारा क्या सोच रहा होगा, यार क्या पंगा पा लिया, है ना? आगे जा रहा है, आगे एलिया खड़ा है। अब एलिया उसका मजाक उड़ा रहा है, आ गया। एलिया कह रहा है, कहता इसको और इसके जो चेले थे ना, बाल के सारे नबी, इन सभी को मैं नीचे पेल के आया हूं। अब ये फिर आ गया इधर, देखो कितना बेशर्म है। पहले नीचे इसने जुतियां खाई हमसे, अब फिर आ गया इधर। अब सोच के देखो बेचारा शैतान कितना शर्मिंदा होके और कितनी धुलाई कराकर ऊपर जा रहा है। आगे दाऊद खड़ा है, कहता आ गया, ये देखो ये आ गया। और वो उसको कह रहा होगा, हाँ गोलियत को भेजा था इसने मुझे मारने के लिए, कहता पेल दिया गोलियत को भी और इसको, दोनों को पेला। कहता नीचे, और सोच के देखो दाऊद नीचे भी शर्मिंदा कर रहा है उसको, और वो ऊपर स्वर्ग में भी शर्मिंदा हो रहा है। और आपको अपनी पड़ी है कि मुझ पे अटैक हो गया, मुझ पे अटैक। उसका देखो जो हेवन में गया है आपके खिलाफ प्लॉटिंग करने के लिए, उसका उधर क्या हाल हो रहा है, सोच के देखो। वो उधर परमिशन लेने गया है परमेश्वर से, हेवन में परमिशन लेने गया है कि परमेश्वर को मैं जाकर बताऊंगा कि इसने ये पाप किया, अब मेरे पास लीगल राइट है इस पे अटैक करने का। क्योंकि परमेश्वर ने आपके इर्द गिर्द बाड़ा बांधा हुआ है, और जितनी देर आप पाप नहीं करते परमेश्वर बाड़ा उठाते नहीं है। और जब आप पाप करते हो बाड़ा तभी नहीं उठ जाता,
इसीलिए तभी अटैक नहीं होते, अटैक होने में टाइम लगता है। और वो जा रहा है परमेश्वर के पास, और सोच के देखो कि आपके खिलाफ एक अटैक करने के लिए शैतान को कितनी जुतियां खानी पड़ रही है। मगर वो बेशर्म है, वो जाता है, फिर भी पहले एंजल से पिटता है, फिर बेइज्जती करवाता है, पता नहीं कौन कौन पकड़ के उसको पीट रहा है उधर हेवन में, मगर स्टिल जा रहा है। अटैक उस पे होता है जो राइचस होता है। बाइबल में लिखा कि जॉब जो था, अय्यूब जो था, वो धर्मी था। क्या था वो? क्या था? धर्मी था, righteous. Job was righteous. That's why he got attacked. इसीलिए शैतान ने उसको इतनी हेट की कि हेवन में जाकर इतनी मुश्किलों से गुजरकर वो परमेश्वर को कहता, परमेश्वर तूने अपना बाड़ा बांधा हुआ है, उठा ले अपना बाड़ा, फिर मैं इसको बताऊंगा। कि आप बहुत टेंशन लेते हो कि मेरे बारे में प्लॉटिंग हो गई, मेरे बारे में वो चुगलियां कर रहा है, ग्रुप बना कर व्हाट्सएप पे मेरे बारे में चुगलियां चल रही है। लेट मी टेल यू, यू आर राइचस। जिन पर अटैक हो रहे हैं, परमेश्वर आपको लव करते हैं। गॉड लव्स यू, दैट्स व्हाई सैटन हेट्स यू। इसीलिए ये लोग आपको हेट करते हैं, आपके बारे में प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके बारे में अटैक कर रहे हैं। But there is a good news for you. They can talk about you, they can plot about you, but they can't destroy you. They can damage you, but they can't destroy you. ये मेरा आज का जो मेरा सरमन है, वो आप में इस सरमन में आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपको तोड़ सकता है, मगर वो आपको फिनिश नहीं कर सकता। हालेलुया, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। और जब वो परमेश्वर के पास जाता है, मैं बिलीव करता हूं कि अगर बाइबल में लिखा है कि जब शैतान हेवन में गया तो मिलियंस लोग और थे धरती पे। उस टाइम पे भी मिलियंस हो गए, मैं बिलीव करता हूं। आज बिलियंस है, तब मिलियंस हो गए। मगर शैतान ने किसी और बंदे के बारे में बात नहीं की। किसके बारे में बात की? अय्यूब के बारे में बात की, जॉब के बारे में बात की। और अगर आज आप पर अटैक हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपके लिए गुड न्यूज है कि शैतान इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करके हेवन में पहुंचा, मगर बात किसके बारे में कर रहा है? आपके बारे में। हेवन में आपके बारे में बातें हो रही हैं। परमेश्वर कह रहा है कि देख मेरा दास, देख मेरा दास, देख मेरी दासी। वो कहते, क्या तूने उसे देखा कि वो कैसे मेरी वर्शिप करता है, कैसे वो प्रेयर में बैठा रहता है, कितने दिनों से वो फास्टिंग में बैठा है, वो मुझे कितना लव करता है। देखो कैसे पवित्रताई में चल रहा है, कैसे वो इवेंजलिज्म कर रहा है, कैसे लोगों को मेरे बारे में बता रहा है। क्या आपको लगता नहीं ये बिग गुड न्यूज है आपके लिए? कई बार मैंने विश्वासियों को देखा है, विश्वासियों के दिल में बात आती है कि यार ये तो बंदा बहुत पापी है, ये बंदा पाप भी करता है और स्टिल ये ब्लेस्ड है, इसका फाइनेंस भी गुड है, इसकी फैमिली भी गुड है, इसका रिलेशनशिप भी गुड है, इसकी मैरिड लाइफ भी गुड है, इसका सब कुछ गुड है। मगर मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, मैं बीजों को भी बोता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं पवित्रता में भी हूं, मगर मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं? आता है कई बार विश्वासियों के दिल में, आता है ना, सबके मन में आता है, क्योंकि अभी तक हम धरती पर हैं, अभी हम स्वर्ग में नहीं गए। हमारा माइंड कई बार इतना रिन्यूड नहीं हुआ होता, तो विश्वासी सोचते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं, और पहले जब नहीं करता था तब मैं बहुत बढ़िया था,
अब क्या हो गया, अब तो मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा हूं, प्रार्थना भी करता हूं, फास्टिंग भी करता हूं, अटैक मुझ पे हो ही जा रहे हैं। और जब आप दूसरे लोगों को देखें, आप देखते हैं कि यार ये तो प्रार्थना भी नहीं करते, चर्च भी नहीं जाते, मगर ये तो बड़े ब्लेस है, जॉब भी बहुत अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अटैक उस पर होते हैं जिसके सर पर अनॉइंटिंग होती है। हालेलुया। आप पर अटैक इसलिए होते हैं क्योंकि आप एक अनॉइंटिंग को कैरी करते हो, आप एक मसे को कैरी करते हो, आप एक अभिषेक को कैरी करते हो, और शैतान उस अभिषेक से हेट करता है। That's a good news for you. That is another good news for you. आपने कभी हनी बी को देखा है? हनी बी देखी आपने? हनी बी को कभी कांटों पर बैठे देखा आपने? कभी किसी कांटे पे बैठा देखा? नो। वो किस पे बैठती है? वो फ्लावर्स पर बैठती है, वो फूलों पर बैठती है। क्यों? क्योंकि उसमें जूस होता है, उसमें ऑयल होता है, उसमें अच्छी चीज होती है। कभी आपने देखा है किसी कोई ट्री है जो कांटों वाला ट्री है, जो जैसे किक्कर होती है, किसी को देखा आपने पत्थर मारते हुए उसको? शहदे को पत्थर मारते देखा है किसी को? और किसको देखोगे आप पत्थर लगते हुए? आम के पेड़ को। ऐसे होता है। अमरूद के पेड़ को लोग पत्थर मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर फल है। और परमेश्वर ने क्या कहा? कहता धर्मी उस पेड़ की तरह है, उस वृक्ष की तरह है जो नालियों पर लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में फल देंगे। अटैक आपके फल पे हो रहा है, आपकी बॉडी के कारण नहीं, आप पर अटैक हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी बॉडी ऐसी है, इसलिए हो रहा है कि आपके ऊपर फल है, आपके ऊपर मसा है, आपके ऊपर अनॉइंटिंग है, आपके ऊपर अभिषेक है। परमेश्वर आपको लव करते हैं। आप सोचोगे उस पर तो नहीं अटैक होते जो पाप पे पाप, एवरीडे पाप कर रहा है, एवरीडे पाप कर रहा है, एवरीडे पाप कर रहा है। उस पर क्यों नहीं अटैक होता? मुझ पर क्यों अटैक होता है? आपको पता है जिस ट्री पे फल लगते हैं उसकी केयर भी की जाती है। उस फल को तोड़ा जाता है, पैक किया जाता है, और फिर वो माइटी जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जैसे देखा टेस्को, वेट्रोस, उधर पहुंचाए जाते हैं रिस्पेक्टेड जगह पे। ऐसे ही होता है ना? कभी देखा किसी कांटों को किसी बड़े जो वेट्रोस में आपने देखा हो, किसी अच्छी शॉप पे देखा? नो। कांटे जो होते हैं उनको कोई उसके बारे में कोई बॉदर नहीं करता। जो कांटे होते हैं उसके बारे में कोई बॉदर नहीं करता। वो पड़े रहते हैं जहां पहले वो छोटा ट्री होता है, फिर वो बढ़ता है, कांटा छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कई मैंने देखा कांटे इतने बड़े बड़े होते हैं, देखे आपने? बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। कोई उनको छेड़ता है? कोई नहीं छेड़ता। मगर एक दिन आता है कि कोई बंदा आता है, उन कांटों को तोड़ता है और आग में डाल देता है। उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? आग। और आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? हेवन। हालेलुया। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। जो बढ़ रहे हैं, जो पाप भी कर रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनके बारे में बॉदर नहीं करते, और शैतान भी उनके बारे में बॉदर नहीं करता। उसको पता है कि ये लास्ट में मेरे साथ ही हेल में होंगे। मगर जिस ट्री पर फल लगे होते हैं उस ट्री के बारे में बॉदर किया जाता है। उसको सभी लोग देखते हैं, ओके फल लगा है, मारो पत्थर, फल तोड़ो, फल को गिराओ नीचे। ऐसे होता है। आपने कभी देखा किसी स्टोन को पकड़ के वाइन प्रेस में डाला हो, उसको ग्राइंड किया हो तेल निकालने के लिए? नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें तेल नहीं है। पत्थर में तेल नहीं होता, किसी स्टोन में तेल नहीं होता। मगर जो ऑलिव्स होते हैं उनको ग्राइंड किया जाता है, उनको क्रश किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल होता है। आपको क्रश किया जाता है क्योंकि आपके सर पे ऑयल है। हालेलुया। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू।
मैं जब इस सरमन के बारे में सोच रहा था, मैं सोच रहा था कई लोगों के बारे में, कई लोगों का चाइल्डहुड जो है वो हॉरेबल था। होता है ना कि चाइल्डहुड, हॉरेबल चाइल्डहुड, ओह माय पेरेंट्स डोंट लव मी, कि मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं किया, मुझे बहुत हरास किया गया चाइल्डहुड में। कई लोग होते हैं कि चाइल्डहुड में बहुत मारा गया, पीटा गया, बहुत गरीबी में चाइल्डहुड बीता, पता नहीं क्या क्या चाइल्डहुड में हुआ उनके साथ, बहुत अजीब चीजें हुई। कईयों के पास, कईयों को सेक्सुअली भी हरास किया गया चाइल्डहुड में, कईयों को मारा गया, पीटा गया, कईयों को चाइल्डहुड में काम करना पड़ा, और उस चाइल्डहुड की पेन कई बार कईयों पर जादू टूना कर दिया गया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, कईयों के ऊपर जब वो बच्चे ही थे तो उन पर विचक्राफ्ट कर दिया गया, जादू टूना कर दिया गया, और उसकी पेन कई बार आप अपनी, जब आप बड़े हो जाते हो स्टिल आप उस पेन को फील करते हो। होता कई बार ऐसा कि मैं जब छोटा था मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ विश्वासघात हुआ था, अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। ऐसे होता है। आपको पता है किन पर अटैक होता है चाइल्डहुड में? किन पर अटैक होता है? वो लोग जिन्होंने बड़े होकर ग्लोरियस काम करने होते हैं। हालेलुया। आपको पता है किस पर अटैक हुआ? जब जीसस बॉर्न हुए तो जीसस पर अटैक हुआ। शैतान ने चाहा कि जीसस को मार दे, और उसको मारने के चक्कर में हजारों बच्चे मार दिए गए। ऐसे हुआ, मगर वो जीसस को मार नहीं पाया, और जीसस बड़े हुए और उन्होंने ग्लोरियस काम किए, बड़े काम किए। ऐसा ही हुआ था। इसीलिए आप पर भी अटैक हुए। जब आप छोटे थे आप पर अटैक हुए, शैतान अटैक करता गया, करता गया, करता गया। मगर आपके लिए गुड न्यूज है, वो आपको डैमेज तो उसने कर दिया, मगर वो आपको मार नहीं पाया। There is a still second chance for you. जब मूसा बॉर्न हुआ, जब मोसेस बॉर्न हुआ, शैतान ने अटैक किया, उसको मारने के लिए अटैक किया। जब मूसा बॉर्न हुआ हजारों बच्चे मार दिए गए। शैतान ने पूरा जोर लगाया कि उसको मार दे, मगर वो मूसा को मार नहीं पाया। डैमेज कर दिया मगर मार नहीं पाया। और मूसा ने बड़े बड़े काम किए। क्यों? क्योंकि उसके सर पर अनॉइंटिंग थी। सेम अटैक आप पर हुए जब आप छोटे थे, क्योंकि जो शैतान है वो एक कुत्ते की तरह है। वो सूंघ सकता है मगर वो देख नहीं सकता। आपकी अनॉइंटिंग को वो सूंघ लेता है, फिर वो अपने काम पे लग जाता है, ट्राई करता है कि मैं इसको मारूं, इसको मारूं। मगर परमेश्वर ने क्या कहा उसको, शैतान को, कि जो मर्जी कर ले, मगर इसके प्राण को लेने का हक तुझे नहीं दिया गया। आपके प्राण को लेने का हक उसे नहीं दिया गया। जब दाऊद छोटा था, डेविड छोटा था, तो शैतान ने क्या किया? उसने भालू को भेजा। भालू ने उसको खरोचे मारी होगी, डैमेज कर दिया, मगर मार नहीं सका। कहे शैतान तूने मुझे डैमेज तो कर दिया, मगर तू मुझे मार नहीं सका। कहे शैतान तूने मुझे डैमेज तो कर दिया, पर तू मुझे मार नहीं सका। फिर क्या हुआ? फिर उसने शेर को भेजा। शेर ने उसे डैमेज तो कर दिया, मगर उसे मार नहीं सका। फिर उसने गोलायत को भेजा। गोलायत ने उसे डैमेज तो कर दिया, मगर मार नहीं सका। हालेलुया। फिर क्या हुआ उसके बाद? जीसस परमेश्वर के साथ साथ चलते गए और सिद्ध होते गए। मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता गया और सिद्ध होता गया। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता गया और सिद्ध होता गया। शैतान अटैक करता गया, डैमेज करता गया, डैमेज करता रहा, मगर वो डैमेज को सहते रहे, चलते रहे, मगर एक दिन सिद्ध हो गए। और जब वो सिद्ध हो गए तब अटैक होने बंद हो गए। तब क्या हुआ? अटैक होने
क्या हुआ? ऊंची बोलो जरा, अटैक होने क्या हुए? किसके बाद? जब वो चलते गए और सिद्ध होते गए। शैतान डैमेज कर सकता है मगर वो किल नहीं कर सकता। आपको डिस्ट्रॉय करने का हक उसे नहीं दिया गया। जब वो चलते गए, वो सिद्ध होते गए, फिर एक टाइम आया और वो आपकी लाइफ में भी वो टाइम आएगा, और कईयों की लाइफ में वो टाइम आज आ चुका है, और कईयों की लाइफ में आज टाइम आ रहा है, और कईयों की लाइफ में टाइम आएगा जब आपकी लाइफ में एक वचन पूरा होगा। और वो वचन है जॉन चैप्टर 15 वर्स 15। पावरफुल वचन, दैट इज अ पावरफुल वर्स। जॉन चैप्टर 15 वर्स 15। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपना मित्र कहा है। सभी बोले हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आज से मैंने तुझे अपना दास नहीं कहा। आपको पता, जब शैतान परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने एक वर्ड कहा। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? ऐसे कहा परमेश्वर ने। लिसन, जब तक आप परमेश्वर के सिर्फ दास है, शैतान तुम पर अटैक कर सकता है, शैतान तुम पर अटैक कर सकता है। मगर एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहते हैं कि अब तू मेरा दास नहीं है, तू मेरा क्या है? अब से तू मेरा मित्र है। यू आर माई फ्रेंड। वो कहता है, यू आर नॉट माई सर्वेंट एनीमोर, बट यू आर माई फ्रेंड। आई कॉल यू माई फ्रेंड। हालेलुया। और जब वो आपको अपना मित्र कहता है, तब शैतान के पास से लीगल राइट फिनिश हो जाता है आप पर अटैक करने का। उसके पास अटैक करने का जो लीगल राइट था वो फिनिश हो गया। पहले वो आपको डैमेज करता था, अब वो आपको डैमेज नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब आप पर अटैक होने फिनिश हो जाते हैं। तब वो आप पर अटैक नहीं कर सकता, अब वो फिनिश हो चुका है टाइम। मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, आपको पता है एक क्या होता है जब परमेश्वर, व्हाट हैपेंस व्हेन लॉर्ड कॉल्स यू हिज फ्रेंड? कुछ चेंज होता है स्पिरिचुअल realm में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ चेंज होता है, कुछ चेंज होता है उधर। और जब उधर चेंज होता है तो धरती पर भी चेंज होता है। परमेश्वर ने कहा, आज के बाद, क्या लिखा? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। डजंट मैटर। जब शैतान जाता है, शैतान कहता है, परमेश्वर इसने ये किया वो किया। परमेश्वर पता क्या कहते हैं? परमेश्वर शैतान को कहता है, शट अप। परमेश्वर कहते हैं, शट अप। He is not my servant anymore. He is my friend. Hallelujah. परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा सर्वेंट नहीं है। शैतान, तू गलत बंदे के बारे में बात कर रहा है। नो 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 नो, he is not my servant anymore. He is my friend. और जब परमेश्वर आपको फ्रेंड कहते हैं, तब कुछ चेंज होता है। तब क्या चेंज होता है? तब आपका नाम चेंज होता है। तब आपका क्या होता है? नाम चेंज होता है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने पीटर को, पतरस को अपना फ्रेंड नहीं कहा था। कई बार आपको पता है, लोग आपको नामों से बुलाते हैं। ओ ये गरीब, ये जॉबलेस, ये काला, ये पीला, ये कुचला हुआ। लोग आपको नामों से बुलाते हैं। जैसी आपकी दशा होती है वैसा आपका नाम रखा जाता है। मगर क्या हुआ? पतरस मछलियां पकड़ रहा है, पीटर मछलियां पकड़ रहा है,
और लोग उसे नाम लेके बुलाते थे, मछुआरा, मछुआरा। मगर जब परमेश्वर आए, जीसस ने कहा He is not a fisherman anymore. परमेश्वर ने कहा अब ये मेरा दोस्त है, मैं इसका नाम चेंज करता हूं। अब से पीटर तू मछुआरा नहीं रहेगा, अब से मैं तुझे क्या बनाऊंगा? The fisher of men. अब से तू मछलियां नहीं पकड़ा करेगा। You will not catch the fishes, but you will catch men. और उसका लेवल परमेश्वर ने और ग्रो किया। उसका फर्स्ट लेवल था, उसके बाद में उसका सेकंड लेवल आया। परमेश्वर ने कहा पीटर यू आर माय फ्रेंड। अब से पीटर मेरा फ्रेंड होगा, पतरस मेरा फ्रेंड होगा। और परमेश्वर ने कहा पतरस तुझ पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। सोच के देखो, वो पीटर जिसको लोग कहते थे मछुआरा, मछलियों को पकड़ने वाला मछुआरा पीटर, परमेश्वर ने कहा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसने कलीसिया बनाई। आज सबसे ज्यादा लोग किसमें, मैं क्रिश्चियनिटी को धर्म नहीं गिनता, मगर सबसे ज्यादा लोग किसके फॉलोअर हैं? जीसस के। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर जीसस के हैं। और वो कलीसिया है। और वो कलीसिया किस पर बनी? पीटर पर। पीटर पर कलीसिया बनी। और पीटर को लोग क्या कहते थे? मछलियों को पकड़ने वाला, मछुआरा। और परमेश्वर ने कहा नो 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 नो, आज के बाद तुम इसको मछुआरा नहीं कहोगे, क्योंकि ये मेरा आज से क्या है? क्या है? क्या सुना नहीं मुझे? क्या? He is my friend. Peter is my friend. परमेश्वर जब आपको बुलाते हैं, परमेश्वर जब आपको बुलाते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? जिनके सर के ऊपर अनॉइंटिंग होती है, परमेश्वर तीन चीजें करते हैं। फर्स्ट ही कॉल्स यू। परमेश्वर सबसे पहले आपको बुलाते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? आपको क्या करते हैं? सो रहे हो आज? क्या करते हैं? परमेश्वर सबसे पहले आपको बुलाते हैं। He calls you, then he cleanses you. फिर वो आपको क्लीन करते हैं। जितने भी आपके पाप होते हैं वो उनको क्लीन कर देते हैं। And then he uplifts you. वो आपको अपलिफ्ट करते हैं, वो आपको ऊंचे पे रखते हैं, वो आपका नाम चेंज कर देते हैं। And that is another good news for you. आज मैं मूड में हूं आपको गुड न्यूज पे गुड न्यूज दूं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी गुड न्यूज हमने देखी है लास्ट वीक, टेस्टिमनीज है ना। साहिल की टेस्टिमनी, अमेजिंग टेस्टिमनी हमने देखी। राहुल की टेस्टिमनी, हमने अमेजिंग टेस्टिमनी देखी। मे बी हम नेक्स्ट वीक उसको शेयर करेंगे। But he changes your name. He changes your name. जब दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, दाऊद को पहले दाऊद को लोग क्या बुलाते थे? गडरिया, भेड़ों को चारने वाला। कहते ये गडरिया है, ओए गडरिया इधर आ, इधर आ गडरिया, ए भेड़ों को चारने वाला इधर आ, तेरी भेड़ उधर जा रही है। मगर बाद में परमेश्वर ने क्या कहा? नो 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 नो, आज के बाद इसका नाम गडरिया नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा? द किंग ऑफ इजराइल। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये मेरा क्या है? ये मेरा मित्र है, ये मेरा फ्रेंड है। He is not my servant anymore. He is my friend. अब्राहम को परमेश्वर ने बुला लिया। अब्राहम को पहले लोग क्या कहते थे? बे औलाद, ऐसे था। और वो परमेश्वर का सर्वेंट था, परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर का दास था। मगर वो उसकी लाइफ में एक टाइम था जब वो परमेश्वर का दास था। मगर एक टाइम आया जब वो सिद्ध हो गया। परमेश्वर ने कहा नो 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 नो, He is not my servant anymore. आज से परमेश्वर ने कहा अब्राहम, आज से मैं तुझे अपना दास नहीं बुलाऊंगा। आज के बाद मैंने तुझे क्या कहा? तू मेरा क्या है? मित्र है। You are my friend. आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आज परमेश्वर आपका नाम चेंज करना चाहते हैं। आज आपका नाम क्या हो सकता है? आपका नाम हो सकता है कि लोग आज आपको बुलाते हो, ओ इसको ये बीमारी है, ये बीमार है,
परमेश्वर क्या आपको कहते हैं? नो 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 नो, यू आर माई फ्रेंड। आज के बाद तुझे कोई नहीं नाम लेके बुलाएगा कि तू बीमार है। परमेश्वर आपको क्या नाम देंगे आज के बाद? सामर्थी, माइटी, हेल्दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं यू आर माई फ्रेंड। अब्राहम को लोग कहते थे बेऔलाद, परमेश्वर ने उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? जातियों का पिता। आज क्या कहते हैं? क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड जूइश। अगर तीनों को पूछ ले हु इज योर फादर, वो कहते हैं अब्राहम इज माय फादर। ऐसे कहते हैं। और बाइबल में क्या लिखा? ट्रस्ट मी, परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, जिसने उसने कहा तू मेरा मित्र है, उसने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा। तब कौन सा? एक ही धर्म था, और वो धर्म क्या था? यहूदी धर्म। और उसके कई सौ साल बाद क्रिश्चियनिटी आई, और वो क्रिश्चियंस का भी पिता बन गया। और उसके क्रिश्चियनिटी के 500 साल बाद इस्लाम आया, और वो इस्लाम का भी पिता बन गया। और देखो कैसे बाइबल में हजारों, इस्लाम के आने से हजारों साल पहले यह प्रोफेसी हुई। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा। और तीनों बड़ी जातियां जो आज धरती पर है, वो क्या कहते हैं? अब्राहम इज आवर फादर। जूइश, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स तीनों कहते हैं अब्राहम इज आवर फादर। कहां मिलेगा आपको इतनी बड़ी प्रोफेसी? ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस के आने से भी हजारों साल पहले ये प्रोफेसी, मूसा के आने से भी पहले। अभी तो जूइज्म भी नहीं आया, जुडाइज्म भी नहीं आया, अभी तो धर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो मूसा आया ही नहीं है। मूसा के आने से भी पहले परमेश्वर ने कह दिया अब्राहम तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। और अब्राहम के कोई बेटा ही नहीं है, मगर परमेश्वर ने कहा तू मेरा मित्र है। उसका नाम चेंज कर दिया। और उसके हजारों साल बाद जुडाइज्म आया, मूसा आया, मूसा के थ्रू जुडाइज्म आया, जीसस के थ्रू क्रिश्चियनिटी आई, और फिर इस्लाम आया। और तीनों कहते हैं कि अब्राहम हमारा पिता है। देखा ये बाइबल कितनी पावरफुल किताब है। कहीं नहीं आपको मिलेगा कि हजारों साल पहले परमेश्वर ने एक बंदे को चुना, और वो उस बंदे का कोई बेबी नहीं है, और वो 100 साल के ऊपर हो चुका है, और वाइफ 90 साल की हो गई है। और परमेश्वर कहते अब्राहम मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और वो सोच रहा है मन में कि मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरे से कहा, परमेश्वर ने कहा तुझसे जातियां निकलेंगी। और वो कहता मैं 100 साल का हो चुका हूं, मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। शैतान ने उसे डैमेज करके रखा, डैमेज किया, 100 साल तक डैमेज करके रखा, मगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। मगर जिस दिन परमेश्वर ने उसे बुला लिया तो क्या हुआ? ग्लोरी आ गई लाइफ में, ग्लोरियस, उसको ग्लोरियस बना दिया। शैतान आपको डैमेज कर सकता है, मगर वो आपको मार नहीं सकता, वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दैट इज अ गुड न्यूज। और मैं जब आपको देखता हूं और आपके बारे में सोचता हूं तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूं कि जिस दिन परमेश्वर ने आपको बुला लिया, जिस दिन जीसस ने कहा यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई सर्वेंट एनीमोर, आज के बाद मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, आज के बाद तू मेरा मित्र होगा। उस दिन आपकी लाइफ में क्या होगा? मैं जब ये सोचता हूं तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूं कि जिस दिन सेकंड फेज आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, सेकंड फेज जब आपका स्टार्ट होगा। आज तो अटैक हो रहे, अटैक पे अटैक हो रहे, अटैक पे अटैक हो रहे, शैतान अटैक कर रहा है, कभी इधर से, कभी फाइनेंस पे अटैक, कभी फैमिली पे अटैक, कभी आपकी लाइफ पे अटैक हो गया, कभी बॉडी पे अटैक हो गया, कभी किसी चीज पे अटैक, कभी किसी चीज पे अटैक। क्योंकि और आप सर्व कर रहे हो, परमेश्वर को सर्व करते जा रहे हो, सर्व करते जा रहे हो।
आप प्रार्थना में जा रहे हो, फास्टिंग में जा रहे हो, बीजों को बीज रहे हो, इवेंजलिज्म कर रहे हो, लोगों को घर में आप स्ट्रगल कर रहे हो, मगर आप बॉडी में आपके स्ट्रगल है, मगर आपको पता है कि वचन में लिखा है कि लॉर्ड हील्स, जीसस आपको हील कर सकते हैं, जीसस कैन ब्लेस यू। और उस विश्वास के अकॉर्डिंग आप अपनी गवाही को, अपनी टेस्टिमनी को दे रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हो कि जीसस कैन हील यू। क्या आपको लगता है कि आप हेवन में नोटिस नहीं किए जा रहे? क्या आपको लगता है? आपको पता है हेवन में ऐसे, बाइबल में लिखा है कि ऐसे क्रिएचर है उधर, ऐसे जीव जंतु है हेवन में। एक जीव है, उसकी बॉडी पर कुछ भी नहीं है, उसके आंखें ही आंखें लगी हुई है, आंखें ही आंखें लगी हुई है। और क्या आपको लगता है कि अगर इतनी आंखें लगी है वो आपको देख नहीं सकते? आप नोटिस ऑल द टाइम। धरती पर कितने लोग हैं? कुछ बिलियंस, ऐसे ही है ना, कुछ बिलियंस लोग हैं, कुछ बिलियन लोग हैं। और किसने ये सभी लोग किसने बनाए हैं? किसने बनाया आपको? मुझे बताओ, किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया आपको। आपको लगता है अगर परमेश्वर फ्यू बिलियन लोगों को धरती पर बना सकते हैं, तो क्या परमेश्वर फ्यू बिलियन लोगों को स्वर्ग में नहीं बना सकते? जब मैं सोचता हूं स्वर्ग के बारे में, बाइबल में लिखा है कि जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे तब किताबें खुलेगी, एक एक जन के बारे में किताब खुलेगी। ओके, ये बंदा है, ओके ये आ गया, जैसे कहे कि जॉन आ गया, ओके जॉन की किताब खोलो। उस किताब को कोई लिख रहा है या नहीं लिख रहा? लिख रहा है ना, कोई बंदा लिख रहा है। वो एवरी डे 24 घंटे आपको देख रहा है और नोटिस कर रहा है। ओके ये उठ गया, लिखो ये 6 बजे उठा, दूसरा 10 बजे उठा, लिखो ये 10 बजे उठा। आज आपके बारे में लिखा जा रहा है, उस किताब में लिखा जा रहा है। ओके, एक के बारे में लिखा जा रहा है कि ये उठा, इसने प्रेयर की उठ के, ओके लिख लो कि इसने प्रेयर कर ली। दूसरा उठा, उठते किसी को गालियां देनी स्टार्ट कर दी, लिख लो इसने गालियां। ट्रस्ट मी, आप पे एक एक बंदा, जितने बंदे आप धरती पर हो उतने बंदे स्वर्ग में परमेश्वर ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि 24 घंटे आपने देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धरती पर घूमती रहती है और वो देखती रहती है। उसकी आंखें क्या है? उसकी आत्मा, उसके लोग जिनकी ड्यूटी आप पर लगाई गई है कि उन्होंने 24 घंटे आपको देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, और आप लिखना है कि लिखो, पूरे नोट्स बनाओ इन्होंने क्या किया है। तो जो आप करते हैं वो हेवन में नोटिस किया जाता है ऑल द टाइम। एक एक चीज नोटिस की जाती है और आपकी ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी, आपका टाइम फिनिश होने वाला है और आपकी ब्लेसिंग बहुत जल्दी परमेश्वर रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि आपका फेस फ्रॉम सर्वेंट टू बी अ फ्रेंड बहुत जल्दी आने वाला है। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम सभी खड़े हो जाएं और कुछ डिक्लेरेशन से मैं चाहता हूं कि आज हम करें। कोई जन अनॉइंटिंग ऑयल दे दे, अनॉइंटिंग ऑयल। आज ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है। हालेलुया। सब इस ऑयल को खोलें। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम ऑयल को लगाएं, उससे पहले हम वर्शिप में जाएं, ताकि परमेश्वर का आत्मा आज हमें छुए। अपनी आंखों को बंद करें। That's fine, कोई नहीं, दूसरी ओर चल ले। That's fine, that's fine, that's fine। हम गिटार से कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सरेंडर में जाएं आज। अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दें।
अभी लगाना मत ऑयल कोई भी। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। नो, ये पहला सॉन्ग आपने गाया था। Hallelujah. We bless your holy name. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आराधना तेरी आराधना। अपने हाथों को उठाएं, वर्शिप में जाएं। यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना। तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना। वर्शिप में जाएं, अपने आप को सरेंडर करें होली स्पिरिट के आगे। अपने आप को हम्बल करें ताकि आत्मा आपको छू सके। मैं चाहता हूं आत्मा आज आपको छुए। तू ही मेरा सब कुछ है यीशु। प्रभु तेरी बाहों में प्रीतम। सरेंडर करें अपने आप को। हम्बल योरसेल्फ, हम्बल योरसेल्फ, हम्बल। परमेश्वर हम्बल लोगों को छूते हैं। आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 सभी उस ऑयल को खोलें, अपने हाथों पे लगाएं। अपने हाथों पे उस ऑयल को लगाएं। Hallelujah. Thank you, Jesus. अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में ले। वो मैं मुझको हूँ तो तू प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये ऑयल अब ऑयल नहीं है प्रभु, ये आपका लहू है। परमेश्वर ये आपका लहू है। अपने हाथों को मसा करें। कहे मैं अपने हाथों को मसा करता हूं बड़े काम करने के लिए। मैं अपने हाथों को मसा करता हूं बड़े कामों को करने के लिए। इन हाथों के द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े काम किए जाएंगे। I will do the mighty works of God. I will do the mighty works of God.
इस ऑयल को अपने माथे पे लगाएं। कहें परमेश्वर, मैं इस ऑयल से अपने माथे को मसा करता हूं राज्य करने के लिए। ओ मैं राज्य करने जा रहा हूं, मैं शैतान के हर काम पे राज्य करने जा रहा हूं। ओ मैं शैतान के हर काम पे राज्य करने जा रहा हूं। मैं अपनी जॉब में राज्य करने जा रहा हूं, मैं अपने बिजनेस में राज्य करने जा रहा हूं। ओ मैं अपने माथे को मसा करता हूं राज्य करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, सभी अपनी आंखों को बंद रखें, मेरे साथ डिक्लेयर करें। Psalms chapter 118 verse 17, भजन संहिता 118 उसकी 17 आयत। मेरे साथ सभी डिक्लेयर करें, कहे मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। डिक्लेयर करें, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। एक बार फिर से डिक्लेयर करें, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और सभी कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की वर्शिप में जाए, एक प्रार्थना हम करेंगे आज। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। मैं जब आपकी लाइफ में देखता हूं, बहुत सारे बिलीवर्स की लाइफ में, तो मैं लिमिटेशन का आत्मा देखता हूं। आप एक लेवल तक जाते हैं और लिमिट में चले जाते हैं, और आप बहुत सारे बिलीवर्स हैं, उस लिमिटेशन से आप ग्रो नहीं कर पाते। वो लिमिटेशन आपको रोक लेती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपकी हीलिंग हो, चाहे आपकी डिलीवरेंस हो, वो लिमिटेशन आपको रोक लेती है। और मैं चाहता हूं कि आज जो ये अनॉइंटिंग ऑयल की मीटिंग है, इसके द्वारा वो लिमिटेशन का आत्मा आज आपकी लाइफ से फिनिश हो। हालेलुया। सभी अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। इस ऑयल के द्वारा, ये जो ऑयल है, ये अनॉइंटिंग ऑयल है, मैं बिलीव करता हूं। क्या आप बिलीव करते हैं? परमेश्वर के आत्मा की फायर इसमें मिली हुई है। परमेश्वर के आत्मा की फायर इसमें मिली हुई है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं ये फायर आज आपकी लाइफ में काम करे। मैं चाहता हूं कि ये फायर आपकी लाइफ में काम करे, और इस फायर के द्वारा, हालेलुया, ये इस फायर के द्वारा मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ से लिमिटेशंस खत्म हो। और जिन लोगों को मसा चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, जो कहते हैं हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम प्रार्थना करना चाहते, प्रार्थना नहीं कर पाते, उनको मसा मिले, उनके